नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। बताते हैं आपको कि आज किस तरह से अनुपमा डाइवोर्स फाइल करके वनराज को एक बहुत बड़ा धक्का दे देगी। साथ ही वनराज एक बार फिर से कोशिश करता है लेकिन अनुपमा उसकी नहीं सुनती। और फिर वनराज क्या करता है ये सब तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की ये पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा समर को बताती है कि उसने डाइवोर्स फाइल करने का जो फैसला लिया है वो उस पर जरूर खड़ी रहेगी। समर उससे पूछता है कि आपका मन क्या कह रहा है। अनुपमा कहती है कि उसे डाइवोर्स लेना है और वो इस बारे में पूरी श्योर है और समर उसका साथ भरपूर देता है। यहाँ काव्या ये बात कि अनुपमा डाइवोर्स फाइल कर रही है वनराज को बताती है। यहाँ काव्या वनराज से भी डाइवोर्स की बात करती है लेकिन वनराज कहता है कि अनुपमा डाइवोर्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी लेकिन अनिरुद्ध कर सकता है। इसलिए तुम पहले अपना डिवोर्स देखो। मैं अपने डिवोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे डाइवोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ अनिरुद्ध आ जाता है और काव्या उससे फिर से चिल्लाती है और कहती है कि उसे डाइवोर्स दे और कलेश खत्म करे। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है, पहले इससे तो पूछ लो कि ये क्या चाहता है। ये महाराज तो अपनी बीवी के पीछे पीछे घूम रहा है, उसके पीछे पीछे मंदिर जा रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब तो इसे प्यार आ रहा है उस पर और ये यहाँ पर इसलिए आया है कि अनुपमा ने इसे धक्के मार के घर से निकाला है, इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार करता है। लेकिन काव्या अनिरुद्ध पे बहुत बुरी तरह चिल्लाती है और कहती है कि उसको डाइवोर्स दे और बात खत्म करे। लेकिन अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए मैं दे दूंगा लेकिन मुझे 50 लाख रुपीज चाहिए और वहां से चला जाता है। यहाँ पाखी गुस्से में अनुपमा से बहुत बदतमीजी से बात करती है। पाखी को वनराज का जाना अच्छा नहीं लगता जिसके बाद पाखी अनुपमा से बदतमीजी करती है और अनुपमा पाखी पर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। अनुपमा पाखी को कहती है कि तुम इस घर में सबसे छोटी हो और गुस्सा हो, परेशान हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़ों से बदतमीजी से बात करोगी। अपने भाई से, भाभी से, माँ से, जिससे जो मर्जी मुंह में आता है बोल देती हो। अगर दुखी होने का मतलब घर पर लोगों पर चिल्लाने का लाइसेंस था तो इस पर सबसे ज्यादा मुझे चिल्लाना चाहिए। ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ और माँ ही रहूंगी। कल को तू अपने पापा से इतना प्यार करती है और अगर उनकी किसी बात पे गुस्सा आया तो उन पर भी ऐसे ही चिल्लाएगी। ये आखिरी बार है, मैं बता रही हूँ। अगली बार अगर तूने किसी से भी इस तरह से बात करी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। पाखी बहुत ज्यादा बुरा मान जाती है। अगले दिन अनुपमा संजय के साथ डाइवोर्स फाइल करने के लिए वकील के पास जाती है। वकील उससे बहुत बार पूछता है कि वो श्योर है कि वो डाइवोर्स देना चाहती है। अनुपमा हाँ कहती है। वकील कहता है कि हम उन पर मेंटल टॉर्चर का भी चार्ज लगा सकते हैं और चीटिंग का भी। लेकिन अनुपमा मना कर देती है। अनुपमा कहती है कि मुझे कोई चार्जेस नहीं लगाने, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। मैं बस शांति से अलग होना चाहती हूँ। मैं अपने घर की इज्जत बाहर नहीं लाना चाहती। फिर जब अनु फिर जब गुजारे भत्ते की बात आती है उस पर भी अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे कुछ गुजारा भत्ता नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ ये मेरा अधिकार है जो कानून ने एक औरत को दिया है, लेकिन मैं इसे नहीं लेना चाहती। मुझे सिर्फ मेरे पति से अलग होना है। और जैसे ही डाइवोर्स के पेपर्स वनराज के ऑफिस जाते हैं, वनराज बहुत बुरी तरह से बौखला जाता है। वो सीधा घर पर आता है। घर आके वो अनुपमा पर चिल्लाता है। अनुपमा कहती है कि आपका जब मन करता है आप यहाँ चले आते हैं, आपका जब मन करता है आप वहाँ चले जाते हैं और जब तक दोनों दरवाजे खुले रहेंगे ऐसा चलता रहेगा, इसलिए मैं एक दरवाजा बंद कर रही हूँ। वनराज अनुपमा को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, घर वापस आना चाहता लेकिन तुमने नहीं आने दिया। अनुपमा कहती है और उसके बाद मेरे मना करते ही आप काव्य के पास वापस चले गए। भाभी अनुपमा को समझाने की बहुत कोशिश करती है और उस पर चिल्लाती है लेकिन अनुपमा नहीं मानती। अनुपमा वनराज को कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको बुरा क्यों लगा है, कि इस रिश्ते को मैं खत्म कर रही हूँ और जिस समाज में औरत को सिर्फ इतना ही अधिकार हो कि आज खाने में क्या बनेगा वो यही डिसाइड करे, तो वहां पर इतना बड़ा फैसला उसका लेना जाहिर है बुरा तो लगेगा ही। यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज अब अपने पुराने वाले तरीके से अनुपमा पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है। वो अनुपमा को तड़पाने के लिए पाखी का हाथ पकड़कर उसे घर से अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद अनुपमा पाखी को रोकते रह जाती है लेकिन न पाखी रुकती है न वनराज उसे छोड़ता है। अनुपमा का ये फैसला अनुपमा और वनराज के बीच अब काफी दूरियां पैदा कर देगा या
वनराज अनुपमा के पास आने के फिर से कोई मौके ढूंढेगा। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।